नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है सिटी ब्यूटीफुल क्यों बन रहा कूड़े का ढेर। 10 करोड़ हर महीने खर्च करने के बाद भी सिटी ब्यूटीफुल आखिर कूड़े का ढेर क्यों बन रहा है। यहाँ खाली जगह देखी, सफाई कर्मियों ने कूड़ा वहां जमा कर दिया। निजी कंपनी और अपने सफाई कर्मियों से भी स्वच्छता नहीं आ रही है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पहले देश में चंडीगढ़ साफ शहर की कतार में पहले नंबर था और अब 16वें स्थान पर है। लेकिन तब स्वच्छता पर खर्च होते थे सिर्फ 5 करोड़। 2015 में कूड़ा एकत्रित करने वाली हर घर से 50 रुपये महीना और लेते थे और अब 100 से 500 रुपये महीना लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद गंदगी बढ़ी है और स्वच्छता घटी है। लोगों की जेब पर नगर निगम का डाका लगातार बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद सफाई व्यवस्था का हाल बुरा है। तो इंदौर, भोपाल जैसे शहर जो लगातार टॉप 2, टॉप 3 में बने हैं। इंदौर लगातार 4 बार से नंबर 1 है देश में स्वच्छता के बारे में। लेकिन इसी तरह से जब शहर की रैंकिंग 1 हुआ करती थी, वो रैंकिंग गिर कर अब 16 तक पहुंच चुकी है। और इसके अलावा सफाई पर जो खर्च था वो भी कई गुना बढ़ गया। इसके बावजूद स्वच्छता लगातार गिरती चली जा रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक गेस्ट का खास पैनल जुड़ रहा है, जिससे चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद। आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश अरोड़ा जी हैं। मेरे साथ में फॉसबैक के मुख्य प्रवक्ता पंकज गुप्ता जी हैं। मेरे साथ में राजीव मोदगिल जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले पंकज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। पंकज जी, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथियों ने बताया कि किस तरीके से चंडीगढ़ स्वच्छता के मामले में नंबर 1 हुआ करता था। आज के डेट में समस्या ये खड़ी हो गई है कि स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ 16वें नंबर पे पहुंच गया। ये मेरा नहीं, भारत सरकार का आंकड़ा है। चंडीगढ़ ने कहा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया था। और उस समय जब चंडीगढ़ का जो सैनिटेशन का बजट था वो 5 करोड़ रुपए था महीने का। और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते आज 10 करोड़ रुपए करीब करीब खर्च हो रहे हैं महीने के। लेकिन आज सेक्टरों में जहां कहीं भी खाली जगह पाते हैं, वहां पर सफाई कर्मी कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, जमा कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि किसी भी सड़क पर निकलिए, थोड़ी देर पे आपको जहां खाली सी जगह मिली वहां पर कूड़े का ढेर आपको दिख जाएगा। ये सारी स्थितियां हैं। तो आप कैसे, चूंकि आप सेक्टर्स का, पूरे चंडीगढ़ के सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं और किस तरीके से आप इस समस्या को फेस करते हैं? शुक्ला जी, ये बहुत दुखदाई विषय है कि चंडीगढ़ की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। आज से कुछ वर्ष पहले हमें ये कहते हुए बहुत गर्व होता था कि भी हम चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल में रह रहे हैं। लेकिन अब जब हम सड़कों पे देखते हैं तो जगह जगह गंदगी के ढेर आम नजर आते हैं। लोगों पर स्वच्छता के नाम पर टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? किसी को तो इसकी जवाबदेही देनी होगी। लोगों पर इतना जो पैसा थोपा जा रहा है, कभी पानी के नाम पर उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और भी कई तरीके के टैक्सेस लगा रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? आखिर लोगों का क्या कसूर है कि उनको चंडीगढ़ जैसे शहर में भी ऐसे हालात में जीना पड़ रहा है कि जो एक हमारी सोच से परे है। बहुत दुख होता है जब हम सड़कों पे निकलते हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसके बारे में नगर निगम पूरी तरह से नाकाम रहा है। नगर निगम के चाहे अधिकारी हैं, चाहे पार्षद हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा और चंडीगढ़ के सौंदर्यकरण के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं, जो ये बहुत दुखदाई विषय है। जी, जैसा कि पंकज जी ने बताया, मैं राजीव जी के पास आऊंगा। राजीव जी, कि आपने भी बीते दिनों में प्रदर्शन किया था इसको लेकर के कि घरों के सामने ही बिल्कुल साथ में ही कूड़ा जमा कर दिया गया था और कई दिनों से कूड़ा नहीं उठ रहा था। इसको लेकर के आपने आंदोलन भी किया था, धरना भी दिया था, जिसके बाद में वहां सफाई हुई। तो आपने इसको लेकर के एक मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। फिर गंदगी के ढेर लग गए, 1-2 दिन सफाई हुई, फिर वैसे ही स्थिति हो गई। आप कैसे इसको देखते हैं? और बीइंग अ कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, तो उसने क्या इसकी लड़ाई लड़ी और कहां सचेत किया प्रशासन को, सत्तारूढ़ पार्टी को और सारे लोगों को? जी राजीव। सर, मैं 19 सेक्टर में रहता हूं सर। 19 सेक्टर में हाल इतना है कि 19, 18, 21 का हाल मेरे ख्याल चंडीगढ़ में सबसे बुरा हाल है।
यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। लोग स्वच्छता जो इनका एक ऐप बना हुआ है उसके ऊपर शिकायत करते हैं, काउंसलर को शिकायत करते हैं, मेयर को शिकायत करते हैं, लेकिन किसी शिकायत का कोई फायदा नहीं होता, कोई सफाई करने के लिए नहीं यहाँ आता। पे तो जो जो बीजेपी की पहली इस इलेक्शन के बाद में जो पहली मेयर थी वो तो आप ही के वार्ड की पार्षद थी। हमारे वार्ड की आशा जायसवाल मैडम थी, लेकिन वो तो 1.5 साल हो गए, वो तो कहीं किसी को मिलती नहीं है। मैं आपको, मेरे साथ अगर कोई बंदा चलने को राजी हो जाए तो मैं आपको तीनों सेक्टरों में घुमा देता हूँ कि हर 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 मोड़ के ऊपर, हर पार्क के और हर नहीं, आप हर पूरे जिले की बात कीजिए, आप चंडीगढ़ ठीक है जिले जी, की मैं बात बात कीजिए। कर रहा हूँ कि हमारे हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो लीडर हैं, हर 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 सेक्टर के अंदर, हर वार्ड के अंदर लगे हुए हैं, अपने आप कूड़ा साफ करवाते हैं, अपने आप ऑफिसर्स को लाइव करते हैं फेसबुक के ऊपर, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। 2 दिन के बाद फिर वही ढेर लग जाता है, लेकिन उसके दो बाद दिन कोई के बाद फिर वहीं ढेर लग जाता है। मैं नरेश जी के पास आऊंगा। नरेश जी, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, विपक्ष की भी बात सुनी और रेजिडेंट्स के जो रिप्रेजेंट करते हैं पंकज जी उनकी बात सुनी। आपको क्या लगता है, क्या जो ये गंदगी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से सिटी ब्यूटीफुल के तमगे को गंदा कर दिया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसको जिम्मेदार ठहराएं? क्योंकि मैं देखिए मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, और इसके बाद चंडीगढ़ की ये दशा है जब उनके द्वारा, मतलब बीजेपी द्वारा शासित चंडीगढ़ का नगर निगम है इस समय। जी नरेश जी। देखिए ऐसा है, मैं आ, आपने ही जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि जो खाली जगह होती है वहां पे गंदगी के ढेर हो जाते हैं। वो खाली जगह पे कौन गिराता है? वो आम पब्लिक गिराती है। राजीव जी ने भी बताया कि जो जगह साफ हो जाती है या कुछ वॉलंटियर साफ कर देते हैं या कॉरपोरेशन के लोग साफ कर देते हैं, 2 दिन बाद गंदगी वहां पे आती है। तो कौन लोग गिराते हैं वो? नंबर एक। और जहां तक रही मेरी पार्टी की बात, मेरी पार्टी के उद्देश्य की बात, तो सर्वोच्च पद पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उनको भी महात्मा गांधी के 145वीं जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 को जब सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने यही किया था कि स्वच्छता अभियान शुरू किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिवस पे। कारण उसके पीछे ये था कि जो आम पब्लिक है, सरकार की ड्यूटी, कॉरपोरेशन की ड्यूटी बनती है स्वच्छ रखने की, परंतु कहीं ना कहीं आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो गंदगी ना डाले। तो जो कहीं खाली स्पॉट दिखते हैं वहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको गंदा ना करें। अब जो कॉरपोरेशन ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो घरों से कूड़ा उठाएंगे, कई कई जगह पे देखने में क्या आता था कि जो जहां रेंट वाले लोग रहते थे या जो कुछ लोग नहीं देते थे, जानबूझ के नहीं देते थे किराया, वो कूड़ा बाहर फेंक देते थे ताकि वो लोग ऐसा ना करें, इसलिए उनके बिल में डाल के वो आगे भेजा गया और ताकि ऑटोमेटिक सारा सिस्टम बन जाए और वो हो जाए। और मुझे लगता है ये कुछ कोरोना काल के कारण कुछ थोड़ी सी समस्या बड़ी हुई दिख रही है, पर ये अब सारा सिस्टम ठीक हो रहा है। आप लोगों ने बात भी ध्यान में ले आई, अच्छे मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, जिस तरीके से नरेश जी ने कहा कि सब ठीक हो रहा है, स्वच्छता हो रही है, मैं मतलब इस चीज को मानता हूं या आप बताएंगे? क्योंकि क्या नागरिक अपने घर के अगल बगल गंदगी करना पसंद करते हैं? क्या चंडीगढ़ के लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि वो गंदगी इधर उधर फेंक दें? क्योंकि जब चंडीगढ़ में घरों से गंदगी लेने के लिए खुद जब आते हैं कर्मचारी और वो पैसा भी देते हैं, हर मंथली देते हैं, पहले जो 50 रुपया महीना पड़ता था वो आज 100 रुपए से लेके 500 रुपया महीने तक पड़ रहा है। तो जब इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या उसके बाद वो अपने घर के अड़ोस पड़ोस में गंदगी के ढेर लगाएंगे? जी। आपकी बात शुक्ला जी बिल्कुल सही है कि हमारा जो चंडीगढ़ है ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहाँ हर आदमी अपनी एक जिम्मेदारी समझता है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो नए डंपिंग स्पॉट्स बनते हैं वो इस वजह से भी कई बार बनते हैं कि किसी ने अगर थोड़ा सा कूड़ा किसी जगह डाल दिया तो लोग वहां डंप करना शुरू कर देते हैं, या जो सेक्टर के माली हैं वो थोड़ा डालना शुरू कर देते हैं। इसमें नगर निगम की लापरवाही ये है कि अगर वहां से कूड़े को तुरंत हटा दिया जाए तो वहां डंपिंग स्पॉट नहीं बनेगा। लोग देखते हैं कि कूड़ा पड़ा हुआ है, चलो यहीं डाल दो, नगर निगम के लोग आएंगे, गाड़ियां आएंगी तो उठा लेंगी।
नगर निगम की लापरवाही की वजह से वो स्पॉट्स और बढ़ते चले जाते हैं। नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन। नगर निगम इस चीज में पूरी तरीके से फेल है कि ना तो वो आरडब्ल्यूएस को एसोसिएट करके चल रहा है और ना लोगों को। अगर जैसे आरडब्ल्यूएस जैसे पंकज जी ने बताया कि नगर निगम फेल है, मैं राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। राजीव जी, कि जब इसमें कहा जा रहा है, जैसे नरेश जी ने बताया कि लोग डाल देते हैं कूड़ा और ये गंदगी होता है, लेकिन इतना कूड़ा यदि इकट्ठा हो जाए घर के बगल में कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़े, तो इसका मतलब है फिर तो नागरिक आपके यहाँ के बड़े गंदे हैं और आप लोग सफाई नहीं रखना चाहते हैं। मेरी बात सर को सर नागरिक मैं सर आता हूं, आपके पास आता हूं नरेश जी। मेरी अरोड़ा बात जी को एक मिनट अरोड़ा जी, नागरिक बिल्कुल सही है, नागरिक गलत नहीं है। स्थायी कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आते। लोयंस कंपनी को 10 करोड़ का ठेका 10 करोड़ रुपए महीना की पेमेंट करते हैं, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है। ये कारपोरेशन के जो काउंसलर हैं, बीजेपी के जो मेयर हैं, ये कभी भी आके अपने वार्ड में कहीं ध्यान नहीं देते। 10 करोड़ रुपए बहुत होता है सर। कांग्रेस के टाइम में पहले नंबर पे था, आज हम 16वें नंबर पे हैं। ये किस लिए आए हैं? ये किसकी लापरवाही है? ये किसकी कमी है? आज चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य है, चंडीगढ़ के पूरे, पंकज जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि गंदगी जगह जगह फैली हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। स्वच्छता अभियान ऐप इन्होंने चलाया हुआ है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई काउंसलर गलत नहीं। कह रहे हैं भाई साहब। राजीव मैं आता हूं आपके पास, आता आप हूं। देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अरोड़ा जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं खुद जाके देख के आया हूं, मैं रोज देखता हूं, डेली देखता हूं कि सफाई कर्मचारी आते नहीं है, काउंसलर कोई चक्कर लगाता नहीं है, कोई फोन उठा के राजी नहीं है। मैं आपको रियलिटी की बात बता रहा हूं। बिल्कुल गलत मैं है। मैं 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 यहाँ नरेश पे मैं समझना चाह मैं रहा हूँ। नरेश जी के पास आना चाहूंगा। 10 करोड़ रुपया नरेश महीना जी, बर्बाद कर कि रहे हैं, 16वें एक नंबर जैसा पे कि हैं। आपने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, लेकिन एक चीज है कि मैं देखता हूं कि सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन कई बार वो कूड़ा जैसे बटोरते हैं और बटोरने के बाद में जहां पर थोड़ा सा खाली पाया वहीं पे ढेर लगा दिए, तो वो बिल्कुल। डंपिंग ग्राउंड्स नए से नए क्रिएट कर देते हैं। इलाके के पार्षद की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके के का विजिट करे और उसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने संबंधित अधिकारियों को दे और उन चीजों को करे। तो आपके यहाँ पर कहीं वो सुपरवाइजरी लैक है, कहीं पर और सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम है, या सही ढंग से आप नगर निगम के ऑफिसर्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं? क्या कहेंगे कि जिसके कारण ये स्थितियां बददाग हो रही हैं, बदनुमा हो रही हैं? अजय जी, विपक्ष ये इल्जाम लगाए, मैं स्वीकार करता हूं, मैं सिर पे रखूंगा, परंतु पत्रकार ऐसे इल्जाम लगाए, मैं उम्मीद नहीं रखता। नहीं, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, मैं वो आपसे सवाल कर रहा हूं। आपको दोनों साइड से बोलना चाहिए जी। विपक्ष के सवाल का मैं स्वागत करता हूं, आपके भी सवाल का स्वागत करता हूं। जहां तक सुपरविजन की बात है, हमारा कोई भी मेयर रहा हो, वो मेयर अपने एरिया में नहीं, पूरे चंडीगढ़ में विजिट करता है। हमारे जो पुराने मेयर थे राजेश कालिया, उनको स्कूटर वाला मेयर हमारे पत्रकार भाइयों ने बोला था। कारण ये था कि वो स्कूटर लग उठा के चारों तरफ घूमते रहते। तो उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, हमें जवाब देना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है कि जिसको एक के बाद एक जगह मिलनी ही मिलनी है। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस चलती है, मोदी जी ने अगर स्वच्छता अभियान चलाया है तो वो पूरे चंडीगढ़ में देखा जाता है। वो हमारी कॉरपोरेशन में अगर मेयर है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसकी रिपोर्टिंग जो आप जनता लेती है, पत्रकार लेती है, वो अलग, पर हमारे अध्यक्ष भी लेते हैं उसके लिए रिपोर्टिंग, तो उनको घूमना पड़ता है। दूसरी बात, मेरे भाई राजीव जी कह रहे थे कि स्वच्छता ऐप नहीं चलता। स्वच्छता ऐप चलाने का कारण भी ये था अजय भाई, कि वो जहां पे दिक्कत हो, जहां तक लोग ना पहुंच पाए, कहीं देखिए, पंकज जी ने बोला कि आपने भी सवाल किया था कि भी लोग अवेयर नहीं है क्या, लोग गंदगी फैलाएंगे। भाई गंदगी कहीं से तो आएगी ना। गंदगी अब मेयर साहब तो नहीं डाल के जाते, बिल्कुल सही है, हमारे घरों से तो निकलती है। जी जी, है ना। तो वो व्यक्ति डाले ना डाले, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, पर घरों से निकलती है, दुकानों से निकलती है, कॉर्नर पे आती है, कहीं से तो आती है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। परंतु अब अगली बात,
स्वच्छता ऐप चलाने की जरूरत तभी पड़ी, स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत पड़ी ताकि पब्लिक की पार्टिसिपेशन बढ़े। वहां पे फोटो विद लोकेशन आप डालते हैं, उसकी सुनवाई 24 घंटे में होती है। हम आज भी ट्रायल चलिए करते मैं अब आ जाता हूं मैं पंकज जी के पास। मैं आपके मैं इस आप ही चीज की का बात को सबूत लेके दे आता हूं। सकता हूं, मैं पंकज अपना जी सबूत दे सकता हूं नरेश जी कि कहते 24 हैं घंटे में कि अटेंड उसमें होता है, डालिए ऐप पर पे उसको अटेंड और 24 करवाने घंटे के वाला अंदर चाहिए। समस्या का समाधान अजय होता जी, है। पार्टिसिपेशन अजय का जी, के लिए ही ऐप बनाया गया। प्रधानमंत्री ने एक अच्छी नीयत से किया और जैसा नरेश जी ने कहा कि उनके पार्षद, उनके मेयर, तमाम सारे लोग जो है पूरे क्षेत्र को रोज विजिट करते हैं, अपने क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। जी पंकज जी। शुक्ला जी, ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि नगर निगम में एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं है। अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आ रही है तो क्यों आ रही है इसकी कभी छानबीन नहीं की जाती। जो संबंधित अधिकारी है उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होने लग जाए कि आपके एरिया से कंप्लेंट आई है, उसका क्या कारण है, उसको शो कॉज नोटिस दिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी। और जहां तक बात है अधिकारियों के या पार्षद के एरिया में विजिट करने की, कई साल हो गए मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई सेक्टर की साफ सफाई के लिए कोई अधिकारी आया हो या कोई पार्षद आया हो और आने के बाद उसने इंस्पेक्शन करके जहां जहां खामी है उसके बारे में संबंधित अधिकारियों को बताया हो। ये बहुत जरूरी है कि जवाबदेही तय हो कि आपके एरिया से कंप्लेंट आई तो क्यों आई। सबसे बड़ी कमी ये है कि जो हमारी जो समस्याएं हैं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई तो कोई होगी नहीं, जो आती हैं कंप्लेंट्स आती रहें। तो जब तक आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि उस एरिया से कंप्लेंट आने की क्या वजह है, एक जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको आरडब्ल्यू को एसोसिएट करना पड़ेगा, आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन लेनी होगी। अगर आप अपने इसमें अचीव करना चाहते हैं टारगेट्स ब्यूटिफिकेशन के, तो कह चंडीगढ़ तो को रहे हैं, कह रहे हैं हमने ऐप बना दिया, आप ऐप में फोटो खींच के डाल देखिए दीजिए, हम खाली समझ। देखिए खाली ऐप बना देना काफी नहीं है, आपको लोगों तक पहुंचना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी इतने डिजिटल सेवी नहीं है, उनको नहीं पता कि ऐप्स कैसे चलानी है, कैसे फोटोज डालनी है, कैसे उसके ऊपर ऑपरेट करना है। तो आपको अभी भी लोगों के बीच में जाके उनको इन्वॉल्व करना होगा। अगर ये लोगों लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। मैं आता हूं राजू मोदगिल के पास में। मोदगिल जी, जैसा कि नरेश जी ने कहा कि उनके पार्षद और उनके मेयर सारे लोग विजिट करते हैं और ऐप पे पूरी सुविधा है, 24 घंटे के अंदर जवाबदेही है, फिर आप ये कैसे झूठा आरोप लगाते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, पार्षद नहीं आते, मेयर नहीं आते, क्या नहीं आते? जी सर, अगर पार्षद या मेयर सेक्टरों के चक्कर लगाते, एरिया के चक्कर लगाते, तो हम 16वें नंबर पे नहीं आते। अगर ऐप 24 घंटे में सफाई अभियान को बढ़ावा देता या कार्रवाई ऐप के 24 घंटे में हो जाती तो हम 16वें नंबर पे नहीं आते। मशीनें खरीदी गई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी गई हैं। मशीनें खरीदने से क्या हुआ, लोगों का रोजगार खत्म होता है, लेकिन सड़कों पे मशीनें दिखाई नहीं देती। मैं आपको बता रहा हूं, लोइंस कंपनी को ठेका दिया हुआ, जिस दिन से ये कंपनी को ठेका दिया अरे है कंपनी की चंडीगढ़ का बात बेड़ा गर्क छोड़िए, हो गया बात है। उसकी करिए, मुद्दे की बात आई है कि स्वच्छता आपने मैं आपको प्रदर्शन, वही आपने धरना दिया था, ये बताइए कितने दिन तक कूड़ा नहीं उठा था आपकी शिकायत के बाद में? मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने का कूड़ा, 16 ट्रक कूड़ा हमने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलके, कांग्रेस पार्टी ने मिलके सड़कों को रोक के बीचों बीच बैठ के प्रदर्शन किया था। फेसबुक पे लाइव चला के हमने बड़े बड़े ऑफिसर को दिखाया था। 16 ट्रक मलबा उठा था सर, 16 ट्रक मलबा, जहां कीड़े पड़े हुए थे, जहां गंदगी थी, जहां से लोग निकल नहीं सकते थे। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं कम्युनिटी सेंटर के बाहर की, जहां जस्टिस 3-4 जस्टिस रहते हैं हाई कोर्ट के, ली कार्बूजिए सेंटर वहां मौजूद है, कारपोरेशन के तमाम अफसर वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेयर मैडम जो जायसवाल जी की नहीं, बात करते हैं, आपने काउंसलर ऐप कभी पे नहीं आया। शिकायत की थी, मुझे ये बताइए, आपने ऐप पे शिकायत की थी? ऐप के ऊपर शिकायत की थी, लोग वहां पर इकट्ठे हुए, सारे लोग घरों वाले वहां पर इकट्ठे, सबने बोला कि हमने 4-4 बार शिकायत की है, आप काउंसलर अपना को चलिए, फोन मिला अब था मैं टीवी के ऊपर। नरेश जी के पास ऐप जाऊंगा। नरेश जी, आप ऐप देखिए, अगर सर आपने काम जो करता बताया तो ऐप की 24 बात घंटे और में उसका पार्षदों की निवारण बात हो और जाता। उसकी, तो उनका ये कहना है कि कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं सुपरवाइजरी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लबोलू आप है, मेरा आरोप नहीं है। आप उस पर जवाब दीजिए इनके सवालों का। क्या क्या भाई साहब बताइए भी। मैं वही कह रहा हूं कि उनका कहना है ना तो पार्षद दिखते हैं आपके, ना मेयर आकर के दिखते हैं, सुपरवाइजरी भूमिका निभाते हैं, और ना ही ऐप आपका सही में रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ऐप पे शिकायत तो की जाती है 4-4 बार,
लेकिन आके कोई कुछ नहीं करता है, अपने आप ही ऐसे ही मतलब वो हो रहा है और उसकी सुपरवाइजरी नहीं हो रही। अजय जी, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर ऐप पे कंप्लेंट दी जाए उस पे सुनवाई ना हो। उनका कहना है तभी तो 16वें नंबर पे आया है। राजीव जी अगर उस ऐप की मेरे को कंप्लेंट दिखा दें कीवी और उस पे एक्शन ना हो, उसमें क्या होता है अजय जी, जिसकी हाँ ये हाँ, फोटो आप लोग बोलिए ना। जिस जगह की ये फोटो कंप्लेंट में डालेंगे उस जगह की फोटो सफाई के बाद वहां अपडेट होगी 24 घंटे में। अगर अपडेट नहीं होती तो उस एरिया के अफसर के ऊपर कार्रवाई होती है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये राजनीतिक पार्टी है, फेसबुक पे लाइव चलाएं, टीवी पे लाइव चलाएं, इंस्टाग्राम पे लाइव चलाएं, इनका अधिकार है। क्या इन्होंने आरडब्ल्यूए के माध्यम से, अगर ये आरडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, तब भी इनके पास अधिकार है, जिला अध्यक्ष हैं, क्या कभी मेयर को जाके इन्होंने कंप्लेंट दी तो उसका मेरे को कोई कॉपी दिखाए। अगर इनकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन ना हो तो मैं यही पे जवाब दूंगा। मैं आप राजीव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप दिखाइए, आप बताइए आपने क्या किया। आपने तो कुछ किया, झूठ बोल रहे हैं। अफसर को कंप्लेंट दें, किसी मेयर को कंप्लेंट दें, टीवी पे बैठ के बोलना बड़ा आसान है। 19 सेक्टर के लोग गवाह बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, आप पढ़े अपना लिखे नहीं, अजय भाई गवाह बैठे हैं, आप अपनी रिटर्न में कंप्लेंट दिखाइए। उनके पास रिकॉर्ड है, उनके पास ऐप का रिकॉर्ड है, उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड है। वैभव जी झूठ वाली बात नहीं है। हमारे शहर का बेड़ा, आप तो ऑफिस में बैठे हैं, दिखाइए कंप्लेंट की कॉपी, मैं अभी जवाब दूंगा। ऐप का रिकॉर्ड भी है जिसपे ऐप पे शिकायत होती है, वो सब कुछ है। राजीव जी 24 घंटे में वहां की सफाई की फोटो साथ में अपलोड होती है सर। वो कहते हैं, पंकज जी पे आना चाहूंगा फाइनल कमेंट। पंकज जी ये बताइए कि राजीव जी ने बताया कि शिकायतों पे कोई एक्शन नहीं होता, कोई चीज नहीं होता। नरेश जी ने बताया कि नहीं, तुरंत होता है, 24 घंटे के अंदर सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती हैं और उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है। आप बताइए वास्तविकता क्या है, क्योंकि आप तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अजय जी, नरेश अरोड़ा जी बार बार सिर्फ स्वच्छता ऐप की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के कितने % लोग इंटरनेट का कनेक्शन यूज करते होंगे या कितने लोग जानते होंगे कि स्वच्छता ऐप को कैसे चलाना है। शायद 25% से ज्यादा नहीं होगा। जो आज एक आदमी झुग्गी झोपड़ी पर रह रहा है, जहां सबसे ज्यादा सफाई करने की आवश्यकता है, मैं इसलिए नहीं पंकज जी मैं सेक्टरों की ही बात कर लेता हूं। राजीव जी ने बार बार ये कहा कि हमने फेसबुक लाइव चलाया। जो फेसबुक लाइव चला सकते हैं वो स्वच्छता ऐप चला सकते हैं भाई साहब। ये मेरा जवाब राजीव तो जी। राजीव जी आपका क्या है भाई, क्या आप झूठ ही बोल रहे हैं? मैं राजीव जी के लिए सर ये जवाब था, और आप भी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, आपको भी एक ड्यूटी हम समय समय पर कंप्लेंट्स भेजते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। वहाँ पे मेरे पार्षद भी आएंगे, वहाँ पे हम लोग आगे आके आपको समय की सीमा है, समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को यही समाप्त करते हैं। और सबसे आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं ये कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि नरेश जी इस मसले को उठाएंगे और इसको लेकर के नरेश जी अपने जो भी संबंधित लोग हैं उनको अवेयर करेंगे, सिखाएंगे कि आप इसको जल्दी से जल्दी समस्याओं का समाधान करें। चंडीगढ़ जैसे क्लीनेस्ट सिटी था फिर से दोबारा बनाएं, 16वें नंबर से फिर से वापस से 1 नंबर पे ले जाएं, तभी कोई चीज है। नहीं तो नंबर 1 से 16वें पे आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके साथ एडवाइस का स्वागत है, हर एडवाइस का स्वागत करेंगे जो प्रेम से है।